हेलो स्टूडेंट्स, आज है तारीख 7 मार्च, दिन है मंडे। तो आइए देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज है 15,920 इवैक्यूएटेड सो फार बट इट इज अ लॉन्ग वेट फॉर 700 इन समी जो कि यूक्रेनियन सिटी है, तो वहाँ अभी भी 700 लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो स्ट्रैंडेड है। वहाँ पे जो है अभी उनका इवैक्यूएशन नहीं किया गया है। तो स्टेइंग पुट, ब्रेविंग कोल्ड एंड हंगर, ट्रैप्ड स्टूडेंट्स होप फॉर देयर रेस्क्यू। तो जैसा कि वो टेम्परेट रीजन में यूक्रेन आता है तो वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ फूड शॉर्टेज और वाटर की जो है प्रॉब्लम फेस की जा रही है। इंडिया हैज ब्रॉट बैक ओवर 15,920 nationals on 76 फ्लाइट्स अंडर द ऑपरेशन गंगा। तो यहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन गंगा जो है चलाया जा रहा है। However, nearly 700 students are trapped in Sami, waging a grim battle for survival with supplies depleting fast and exit routes to safety blocked by fires fighting। तो यहाँ पे melting snow to slake their thirst and fast running out of food, hundreds of Indian students stand on roads every morning hoping today is the day when they will be rescued from the savagery of the war that has engulfed the nation। तो यहाँ पे लगातार स्टूडेंट्स इस आशा में हैं कि उनको जल्द ही वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। They have abandoned the idea of undertaking an arduous journey to the Russian border on foot and amid fusillades of artillery fire and missiles barrages a day after the Indian government assured them they will be evacuated safely। जैसा कि कल की न्यूज में ये बताया गया था कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट के तौर पे अनाउंस किया था कि यदि उनको एवैक्यूएशन नहीं किया जा रहा है तो वो रशियन बॉर्डर की तरफ जो है मार्च करेंगे। बट फर्दर डिसीजन ये लिया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा एश्योरेंस यानी भरोसा दिलाया गया है कि उनको जल्द ही इवैक्यूएट किया जाएगा, तो उन्होंने ये जो आइडिया है क्विट किया है। द इंडियन एम्बेसी इन हंगरी सजेस्टेड दैट द इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम द कंट्री इज nearing completion as it is beginning the last leg of flights under the operation। India has been bringing back its nationals from Romania, Poland, Hungary, Slovakia and Moldova after they crossed over to these countries from Ukraine through land border transit points। The first flight came with the stranded Indians on February 26 from Bucharest। According to the officials, around 2,500 Indians were evacuated on 13 flights in the last 24 hours। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि 2500 जो इंडियंस वहाँ थे उनको 13 फ्लाइट्स के द्वारा एवैक्यूएट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है मैरियोपोल सीज फायर फेल्स टू होल्ड अगेन। तो यहाँ पे जो सीज फायर एग्रीमेंट किया गया था वो अगेन उसका वायलेशन किया गया है। एन अटेम्प्ट टू इवैक्यूएट रेसिडेंट्स फ्रॉम द बिसीज्ड सदर्न यूक्रेनियन सिटी ऑफ मैरियोपोल collapsed for a second day on Sunday, the International Committee of the Red Cross said, blaming an insufficiently clear agreement between the two sides। Days of heavy bombardment have left residents of the coastal city trapped without heat, power and water। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स ट्रैप्ड है उनके द्वारा काफ़ी चैलेंजेस जो है फेस किए जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सीबीआई अरेस्ट फॉर्मर एनएसी एमडी चित्रा राम कृष्णा। तो ये पेपर थर्ड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटल मार्केट। तो सीबीआई अरेस्ट फॉर्मर एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा राम कृष्णा। तो इनके ऊपर जो मेन एलिगेशंस हैं वो ये है कि इनप्रॉपर या इनेप्ट तरीके से जो है अपॉइंटमेंट किया गया। सेकेंड एलिगेशन है कि इन्होंने जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेशन में अप्लाई होते हैं उसको रिवील किया। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन संडे अरेस्टेड रामकृष्ण चित्रा रामकृष्ण फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन अ केस रजिस्टर्ड इन May 2018 to probe the alleged abuse of the exchange server architecture for granting preferential access to of market data to stock broker ahead of others। तो यहाँ पे
जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी वो स्टॉक मार्केट में उसका जो है रिवील किया गया, और उसको जो है जो प्रेफरेंशियल जो मार्केट में जो कैंडिडेट्स थे उनको प्रेफरेंस देते हुए इसका वायलेशन किया गया। द डेवलपमेंट केम डे आफ्टर फॉर्मर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम वाज अरेस्टेड बाय द एजेंसी इन द केस। Mrs. Ramakrishna, who worked with the exchange from the early 1990s, was its managing director and chief executive officer from April 2013 to December 2016. More arrests are likely soon in the case. यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फर्दर अरेस्ट हैं वो जल्द ही किए जाएंगे। On February 11, the Securities and Exchange Board of India levied penalty on Mrs. Ramakrishna, Mrs. Subramaniam and former NSE National Stock Exchange MD Ravi Narayan on account of multiple violations, including irregularities in Mr. Subramaniam appointment as a Chief Strategic Advisor। तो यहाँ पे जो irregularities जो है शो की गई थी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आनंद सुब्रमण्यम, तो उस ये मेनली जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन था। ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड एडवाइजर टू द then NSE MD. Subsequently, the Income Tax Department had also conducted searches on the premises of Mrs. Ramakrishna and Mr. Subramaniam in Mumbai and Chennai, while the CBI issued lookout circulars against the two and Mr. Narayan, following which their statements were recorded by the agency। तो इस प्रकार से कैपिटल मार्केट की जो फेयर एंड इम्पार्शियल तरीके से जिसका ऑपरेशन होना चाहिए उसके मेजर रूल्स और रेगुलेशंस को जो है वायलेट किया गया। नेक्स्ट ये एक्चुअली सिटी पेज है, तो इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं आती। नेक्स्ट इज आल्सो सिटी पेज। स्टेट्स, दिस इज फ्रॉम द स्टेट्स यूनाइट वोट फॉर चेंजेस इन लोकसभा पोल। तो यहाँ जो मेघालय गवर्नर है सत्यपाल मलिक अर्जेस फार्मर्स टू स्टॉप होल्डिंग एजिटेशंस एंड एक्वायर पावर। तो उन्होंने अपील किया है कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जो उनके इश्यूज को सॉल्व कर सके उनको जो है वोटिंग करने की बात कही गई है। वाटर अवार्ड्स आर डन डील कर्नाटका। तो यहाँ पे जो कर्नाटका का वाटर से रिलेटेड इशू है उसके बारे में जो है न्यूज आई हुई है। नो मोर टॉक्स ऑन कावेरी एंड महादाई रिवर्स। देखते हैं क्या मेजर इशू आया हुआ है। कर्नाटका ऑन संडे मेड इट्स स्टैंड क्लियर टू द सेंटर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन ऑन वाटर इश्यूज विद नाइबरिंग स्टेट्स वेयर ट्राइब्यूनल अवार्ड हैज बीन ग्रांटेड। वाटर रिसोर्स मिनिस्टर गोविंद कारजोल मेट यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत here early on Sunday morning to convey the state's stand on negotiated settlement for water issue as suggested by the latter on Saturday. Sources in the Water Resource Department said that Mr. Kajol clearly said that there is no need for negotiation. Karnataka has the right on water and the right has been established by the tribunal awards. Negotiable settlement is not advisable after tribunal awards. In case of Kaveri and Mahadai River, Center has already gazetted the awards and Krishna Tribunal 2 award is yet to gazetted, sources said. यहाँ पे जो सेंटर के द्वारा डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है रिलेटेड टू महादाई और कावेरी रिवर। तो ये मेनली जो वाटर डिस्प्यूट्स रिलेटेड इशू है उसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू एपी बजट सेशन टू बिगन टुडे। ये रिलेटेड है आंध्र प्रदेश के बजट सेशन से। नेक्स्ट यू कैन सी, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो एनुअल फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ बीकानेर में कैमल फेस्टिवल, उसके बारे में ये शो किया गया है और जो है थ्रू फोटो यू कैन ऑब्जर्व। बंगाल गवर्नर मीट्स स्पीकर सीज डायलॉग विद सीएम ममता। तो यहाँ बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ तो उन्होंने स्पीकर से बात की कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से जो है वार्ताएं शुरू होनी चाहिए। Winged visitors from abroad flock to the wetlands in Punjab. Very very important from the perspective of paper. Third, environmental concern. So peak season overlapped with outbreak of third wave official.
The conducive weather conditions in January and early February of 2022 may have made it difficult for the bird lovers this season to conveniently sight the winter migratory water birds, which make their way to different wetlands of Punjab and other parts of the country through the Central Asian Flyway. But an encouraging trend of water birds and species diversity has been observed from the wetlands. Every winter, the birds make their way to India through the Central Asian Flyway, which covers a large continental area of Europe, Asia between the Arctic and Indian Ocean. तो यहाँ आर्कटिक और इंडियन ओशियन के थ्रू जो है लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स जो है थ्रू सेंट्रल एशिया और यूरोप के थ्रू यहाँ पर बर्ड्स आते हैं. Every year, the Wildlife Department of Forest and Wildlife Preservation Punjab conducts water bird census exercise in 6 major and most biodiverse wetlands, which includes the Nangal Wildlife Sanctuary, the Roper Conservation Reserves, the Harike Wildlife Sanctuary, the Kanjali Wetland, the Kesop और मियामी Community Reserves and the Ranjit Sangar Conservation Reserves. अब इसमें से बहुत सारे जो साइट्स बताई गई हैं वो रामसार कन्वेंशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है related to water body conservation. However, the census could not be done this year on account of dense fog conditions. Instead, a species richness survey was conducted by the Department of Forest and Wildlife Preservation with the support from the Worldwide Fund India. R.K. Misra, Chief Wildlife Warden, said a promising trend of water birds and species diversity has been observed from the wetlands of Pathankot and Gurdaspur district, as the marshlands are full of water due to good rains and good flow into the Ravi river. Flocks of northern lopings numbering up to 191 were observed in Gurdaspur wetlands, which are higher in comparison to the previous 3 years average of 105. Similarly, 655 common cranes were recorded this year compared to the previous 3 years average, he told, pointing out that 91 species of water birds were recorded from the 6 protected wetlands during the water bird species richness survey. Gitanjali Kanwar, coordinator, River, Wetlands and Water Policy, Worldwide Fund India, said the water bird count was highest in the Harike Wildlife Sanctuary. तो Harike Wildlife Sanctuary में जो है वाटर बर्ड सबसे ज़्यादा पाए गए, फॉलोड बाई द केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, रोपर कंजर्वेशन रिजर्व एंड नांगल वाइल्ड सेंचुरी. रोपर एंड नांगल wetlands host the 3 migratory water species of the family Podicipedidae, that is black-necked grebe, horned grebe and greater crested grebe, along with resident little grebe. The year 2022 has been very difficult and challenging in relation to conducting the water bird census exercise in wetlands of Punjab. The peak migratory bird season overlapped with the outbreak of the 3rd wave of COVID-19 pandemic. So diverse sightings. Mrs. Kanwar said the species of high conservation significance recorded during the survey include Bonale eagle, greater spotted eagle, northern lopings, peregrine falcon, steppe eagle, western black-tailed godwit, black-headed ibis, saurus crane. These are the name of the birds. Already UPSC has asked question in preliminary examination basis on the name of the birds in 2020. सो ये न्यूज जो रिलेटेड थी वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वेटलैंड से रिलेटेड थी, वाटर बॉडीज. आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू दिस इज द एडिटोरियल सेक्शन. यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है. इन sanctions bite Nord Stream 2 in the crosshairs. A well-chosen target, the massive gas pipeline is one of the key issues central to the Ukraine conflict. तो यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन है ये वेरी इम्पोर्टेंट है इसका इंटरनेशनल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे. जैसा कि रशिया यूक्रेन वार चल रहा है तो आइए देखते हैं इसके जो है मेजर
issues. Russia's attack on Ukraine has triggered unprecedented economic sanctions by the United States, though how deeply they damage the Russian-Europe energy relationship remains to be seen. जैसे यहाँ पर जो यूएसए के द्वारा रसिया में बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है इम्पोज किए गए थे. द स्पीड विद विच द यूएस डिक्लेयर द नॉर्ड स्ट्रीम 2 pipeline to be dead at the bottom of the sea indicates that this massive gas pipeline is one of the key issues at the bottom of the conflict. तो यहाँ पे जो ये गैस पाइपलाइन है नॉर्ड 2 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. स्टिल अ क्रिटिकल फ्यूल डिस्पाइट ग्लोबल एफर्ट्स टू decarbonize energy, natural gas is set to remain one of the principal sources of the primary energy till at least 2040. तो यहाँ पे जो 2040 है उसमें से कन्वेंशनल एनर्जी का जो है कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. यूरोप इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर नेचुरल गैस एंड हेंस द बैटल ग्राउंड बिटवीन द सुपर पावर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एनर्जी. द यूएस एंड रशिया जर्मनी डिस्पाइट अ डिकेड ऑफ energy wind and energy turnaround or the ongoing transition to a low carbon, environmentally sound, reliable and affordable energy supply is still one of the world's largest importers of oil and gas. It is again at the epicenter as it has been in earlier energy pipeline disputes. The post-war European security order under the North Atlantic Treaty Organization and the Warsaw Pact was underpinned by an energy order in which oil was sold to West Europe from West Asian Middle Eastern fields controlled by US companies and the East Europe from the giant oil fields of the Soviet Union. West Germany, the Federal Republic of Germany and other European countries had economic miracles and were drawn into the dollar denominated oil trade cycle which supports US global dominance to this day. तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पे जो गैस का मेनली एक्सपोर्ट किया जाता है वो अंडर द यूएस. जो यूएस पे के द्वारा लेड कंपनीज हैं वो मेनली इस सेक्टर में इंगेज है. प्रॉब्लम्स एरोज इन 1960 when Soviet production expanded rapidly and their planned Druzhba pipeline network went beyond integrating East Europe to offering West European both lower prices for oil and large orders for specialized pipes and transition equipment. The FRG found the offer compelling and the US fought to preserve market dominated by pressurizing NATO partners into an embargo on pipe sales. तो यहाँ पे जैसे कि जो नाटो ग्रुप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो यूएसए की लेड है. तो जो मार्केट प्रोवाइड कराता है नाटो कंट्री वो यूएसए के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक है. तो इसमें मेनली इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट है वो नॉर्ड 2 जो गैस पाइपलाइन है वो किस प्रकार से क्रूशियल होने वाली है और उसके क्या क्या वार के जो है इफेक्ट्स इस पर पड़ने वाले हैं. Conflict and the setting changes for social media. A clear protocol that governs such platform is a must given their intersection with global public life is a critical situation. तो जैसे कि सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, तो इसके ऑपरेशंस के लिए जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस के बारे में बात की गई है. The conflict between Russia and Ukraine has brought multiple questions to the fore on the validity of international law. Fingers have been pointed at the accepted norms of state behavior. Cyberspace is no alien to these questions, where ad hoc standard setting has been practiced as a norm for decades now. Cover of tech neutrality. The challenges specific to the case now, the Ukraine conflict, where Russia is clearly the aggressor state, are not new either. Armed conflicts within and between states have played out in cyberspace for years. It is no surprise then to see the same dynamics play out on social media platforms. The increased tension is undoubtedly a function of the location of the conflict. Europe, the struggle of the Ukrainian population facing Russian aggression are by no means to be ignored, but the world outside Europe and North America has seen more than its share of conflicts, materializing and exacerbating the troubles of kinetic conflict through cyberspace.
social media platforms have gone by the mantra of tech neutrality to avoid taking decisions that may be considered political for too long. The years that have passed, the years that have passed, the years that have passed have seen an active ignoring of concerns around social media platforms during the conflict. It does not help that harbingers of a free and open world did little to create norms for social media as a new dimension of conflicts. This worrying but unaddressed concern has been a looming threat since the world learned about its use by the Islamic State in the early 20s. तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में जो है बात की गई है, और जो रसिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स में जो है मेजर इशू जो है बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये था एडिटोरियल सेक्शन। नेक्स्ट था वेरी एंड रिलक्टेंट एम्ब्रास अ सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड। यहाँ पे बात की गई है कि वहाँ पे जो अब्रॉड में पढ़ने जाते स्टूडेंट के लिए क्या सेफ्टी नेटवर्क होना चाहिए। एग्रीमेंट्स दैट ऑब्लिज होस्ट कंट्रीज टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग क्राइसिस शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। फॉर सेंचुरीज फ्रॉम महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू टू अमर्त्य सेन एंड मनमोहन सिंह, Indians have gone abroad to pursue higher education. Before the onset of the pandemic, more than 750,000 Indian students were studying abroad. तो ये जो abroad जो है इंडिया से लगभग 750,000 स्टूडेंट्स जो है abroad में पढ़ रहे थे। abroad spending 24 billion in foreign economies, which is around 1% of India's GDP. The number of expected to rise to around 1.8 million by 2024, when our students will be spending nearly 80 billion outside India. Demand is soaring for various reasons, including the gap in India's supply of quality education against the demand, with more than half the Indian population under the age of 25 and no Indian university in the world's top 100. It is natural that aspirational students would look to study abroad. Large benefits. Sushma Swaraj, Minister, referred to Indians abroad as a brand ambassadors. Prime Minister Narendra Modi and UK Prime Minister Boris Johnson call Indians in the UK the living bridge between both countries. We celebrate the achievements of Sundar Pichai and Satya Nadella. Yet one has to only look at social media or hear some conversation to realize how much contempt a section of Indians shares towards those studying abroad. While such opinions do make some noise, the larger benefits to term of soft power, knowledge transfer and remittances that come back to India render such noise baseless. तो यहाँ पे जो मेन इशू बताया गया है कि किस प्रकार से इंडियन स्टूडेंट्स जो है एब्रॉड में स्टडी करने जाते हैं और उनके द्वारा फॉरेन करेंसी में जो इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो फॉरेन करेंसीज के इन्वेस्टमेंट्स है अदर कंट्रीज में किस प्रकार से जो है इंडियन रुपी वहाँ पर पहुँचता है, और इंडिया और अदर क्वालिटी एस्पेक्ट्स क्या क्या इंडियन एजुकेशन से जुड़े हुए। तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट किए जाने की ज़रूरत है, फर्दर क्या क्या क्वालिटी